नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वह परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि सामान्य इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। वही सनातन परम तत्व अपनी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है। अब यहाँ एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। सनातन दर्शन के अनुसार सृष्टि किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। यह केवल पदार्थों का अराजक टकराव नहीं है। इसके पीछे चेतना है, व्यवस्था है, नियम है। आज आधुनिक मनुष्य केवल वही मानता है जो आंखों से दिखाई दे, लेकिन इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीजें दिखाई नहीं देती। प्रेम दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव होता है। चेतना दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन उसी से चलता है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार परम चेतना प्रत्यक्ष नहीं, अनुभव का विषय है। यही कारण है कि ऋषि केवल तर्क नहीं, साधना की बात करते थे। आज मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोज रहा है, लेकिन भीतर उतरने से डरता है, जबकि वास्तविक शांति भीतर ही मिलती है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक पदार्थों का खेल नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति होती है। सारी सृष्टि चेतना से चलती है। हमारे में, आप में, सब में परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की रचना की और उसमें सृष्टि के बीज का आरोपण किया। अब सृष्टि निर्माण का अगला चरण प्रारंभ होता है। यहाँ आपह अर्थात जल को सबसे पहले उत्पन्न बताया गया। सनातन दर्शन में जल केवल भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि जीवन का मूल आधार माना गया। आज आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जहाँ जल है वहीं जीवन की संभावना है। लेकिन यहाँ केवल भौतिक जल की बात नहीं, जल का अर्थ प्रवाह भी है। जीवन वही जीवित रहता है जहाँ प्रवाह होता है, जहाँ जड़ता आती है, जहाँ पतन शुरू हो जाता है। आज मनुष्य बाहर से जीवित है, लेकिन भीतर से रुक गया है। वह सीखना बंद कर चुका है। वह केवल सुविधा चाहता है, विकास नहीं। यही कारण है कि जीवन में ठहराव और निराशा बढ़ती जाती है। परमात्मा ने पहले जल बनाया, अर्थात संभावना बनाई, प्रवाह बनाया, जीवन की भूमि तैयार की, फिर उसमें बीज रखा। यह हमें सिखाता है कि हर महान निर्माण पहले भीतर जन्म लेता है। जैसे बीज छोटा होता है, लेकिन उसी में विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। लेकिन यदि वह स्वयं को केवल शरीर मानकर जीता रहे, तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं पहचान पाएगा। हमें हमेशा विकास पर ध्यान देना चाहिए, सुविधा पर नहीं। और दूसरी तरफ वह बीज स्वर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ, जो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी था। उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए। यहाँ हिरण्य गर्भ का सिद्धांत आता है। स्वर्णमय अंड अर्थात सृष्टि का ब्रह्मांडीय गर्भ। आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक एक जैसी अवधारणाओं की चर्चा करता है, लेकिन सनातन दर्शन हजारों वर्षों पहले ही ब्रह्मांड को एक जीवित चेतनात्मक संरचना के रूप में देख रहा था। यहाँ सहस्त्रांशु संप्रभम शब्द अत्यंत अद्भुत है। हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, इसका अर्थ केवल प्रकाश नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा भी है। आज मनुष्य बाहरी चमक के पीछे भाग रहा है, पैसा, प्रसिद्धि, सोशल मीडिया, प्रदर्शन, लेकिन वास्तविक तेज भीतर से आता है। जिस मनुष्य के भीतर सत्य, करुणा और ज्ञान होता है, वही वास्तव में तेजस्वी होता है। ब्रह्मा का जन्म यहाँ सृजन शक्ति का प्रतीक है। हर मनुष्य के भीतर भी एक ब्रह्मा छिपा है, कुछ नया बनाने की क्षमता। लेकिन आज अधिकांश लोग केवल उपभोग करना चाहते हैं, निर्माण नहीं। यही कारण है कि समाज धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हम विकास पर ध्यान नहीं दे रहे। हम सिर्फ और सिर्फ सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ जल को नार कहा गया, और क्योंकि परमात्मा का प्रथम निवास जल में था, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। यह श्लोक अत्यंत दार्शनिक है। यहाँ नारायण शब्द की व्याख्या की गई है। नार अर्थात जल, आयन अर्थात निवास, अर्थात जो जल में स्थित हो वही नारायण। लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। जल यहाँ केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक भी है। जैसे जल हर आकार में ढल जाता है, वैसे ही परम चेतना संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। आज मनुष्य ईश्वर को केवल मंदिर तक सीमित कर देता है।
लेकिन सनातन दृष्टि कहती है ईश्वर हर कण में है, हर प्राणी में है, हर चेतना में है। समस्या यह है कि मनुष्य बाहर ईश्वर खोजता है, भीतर नहीं। यही कारण है कि पूजा बढ़ती जा रही है लेकिन शांति नहीं आ रही है। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ ले कि परम चेतना हर जीव में है तो घृणा समाप्त होने लगेगी। तब वह किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देगी।